किसान आंदोलन में सर अभय सिंह चौटाला ने अपनी एक सीट जो छोड़ दी थी किसानों के लिए, तो ऐसे ही जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय श्री रामपाल लॉर्ड जी, माइनर का एक मुद्दा आया था, उसके लिए उन्होंने अपनी राजनीति को वो दांव पर लगा दिया। में और कोठियों में बैठ के राजनीति कर सकते हैं वो अशोक तंवर जी और बहन शैलजा जी है। अगर धरातल में लोगों के बीच में रह करके काम करेगा तो संदीप लोट है। रही बात इन्होंने नौकरी से त्याग दिया, जिस नेता के साथ ये लगे हैं ना, ऐसी अगर परमात्मा ने चाहा वो कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठे भाई अभय सिंह चौटाला, तो ये ऐसी नौकरी तो उन्होंने पहले भी हजारों की तादाद में दी है, हजारों में दी है। नरवाना के अंदर 4-5 बच्चे नौकरी लगाए थे और आने वाले टाइम में फिर नौकरियों से लगा देंगे। नरवाना के अंदर सच में विकास कार्य हुए थे तो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में हुए थे। मुझे संदीप लोट के ऊपर पूरा भरोसा है, ये मतलब लोगों के बीच में रहकर काम करेगा, अपनी ताकत से ज्यादा काम करेगा। जो बंदा अपनी लोगों के लिए मतलब समाज सेवा के लिए अपनी गजटेड अफसर की नौकरी छोड़ सकता है, वो बंदा गरीबों के लिए क्या नहीं कर सकता। जिस नेता के साथ जुड़े हैं वो नेता बहुत ही दबंग किस्म का नेता है। वो अकेला एक आदमी, एक सिंगल एमएलए जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया था और दोबारा वहां से विजयी हुए थे, और वो एक अकेला नेता 89 एमएलए के बराबर पड़ता है। अगर विपक्ष का कोई काम किया जिसने वो अब भाई अभय सिंह चौटाला ने किया। अभय सिंह चौटाला बहुत मजबूत आदमी है। कुरुक्षेत्र से भाई अभय सिंह को जिताएं और नरवाना से संदीप लोट जी जिताए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रधान जी, सिरसा लोकसभा के प्रत्याशी हैं संदीप लोट जी, नैलो से आपके बगल में बैठे हैं, तो क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहोगे? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रहा है। मैं जब से पैदा हुआ और आज तक मेरा प्रत्येक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गया है, और अब भी मेरा वोट संदीप लोट जी को जाएगा। वोट और सपोर्ट मैं नरवाना वासियों से और सिरसा हल्के के वासियों से अनुरोध करूँगा कि संदीप लोट एक ईमानदार और साफ छवि का नेता है और आपके हर वक्त दुख सुख में आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप अपना प्रत्येक कीमती वोट संदीप लोट को देकर इसको विजयी बनाएं। और नरवाना हल्के का तो वैसे भी दायित्व बनता है। नरवाना हल्के में एमपी टिकट पहली बार आई है और जहां से जिस हल्के से एमपी को टिकट मिल जाती है उस हल्के में विकास कार्य भी ज़्यादा भी होते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, जिस नेता के साथ जुड़े हैं वो नेता बहुत ही दबंग किस्म का नेता है। वो अकेला एक आदमी, एक सिंगल एमएलए जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया था और दोबारा वहां से विजयी हुए थे, और वो एक अकेला नेता 89 एमएलए के बराबर पड़ता है। अगर विपक्ष का कोई काम किया जिसने वो अब भाई अभय सिंह चौटाला ने किया। अभय सिंह चौटाला बहुत मजबूत आदमी है। कुरुक्षेत्र से भाई अभय सिंह को जिताएं और नरवाना से संदीप लोट जी जिताए, यही आपसे प्रार्थना। जी, आप भी काफी लंबे समय से नैलो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और संदीप लोट टिकट लेके आए हैं, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं जो टिकट लेके आए हैं? ये संदीप लोट जी की मतलब जो टिकट मिली है ये इनके मतलब कार्यशैली की वजह से, जो इनके भाई है एक उनका नाम वो सुशील, उसने पार्टी में बहुत अच्छा कार्य किया है, उसकी वजह से, इनके फादर साहब की वजह से इन्होंने टिकट मिली है। इनका परिवार शुरू से ही सोशल रहा है और लोगों के बीच में रहे हैं, लोग शरीफ व्यक्ति है, इस वजह से इनको टिकट मिली है। आप चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं जी, क्या शहर के एमसीओ को भी इस मामले में जो आप कुछ आगे लाने का काम करेंगे? मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना एक कीमती वोट मतलब एनक पे निशान आपके बीच में। सॉरी सर, लोगों में कह रहे हैं कि नरवाना में टिकट आई है, लेकिन जो आपने बाहर के प्रत्याशियों की बात की है तो ज़्यादा लोग बेनिफिट है जो क्योंकि नरवाना की टिकट यहाँ देख रहे हैं, तो जनता को कि आप भी यहाँ के चेयरमैन है, कैसे आप उनको जो कहेंगे कि संदीप लोट के लिए किस तरह से वो कार्य करें ताकि जो पार्टी बड़ी बहुमत से जो जीत पाए? आज का जो वोटर है वो ये देखते भी बीजेपी को कैसे हराया जाए। एक बीजेपी के खिलाफ मुहिम सी बनी हुई है, तो उसका जो कांग्रेस वाले हैं या और लोग हैं, जेजेपी वाले हैं, वो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं भाई उसको तो बीजेपी को तो कांग्रेस हरा सकती है।
तो इस हिसाब से लोग ये देख रहे हैं अभी वो रास्ते है, परंतु सच्चाई कुछ और है। ये बात से केवल मात्र सोशल मीडिया तक या उन लोगों तक है जो मतलब नहीं चाहते कि भाई संदीप लोट जीते। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि संदीप लोट के साथ ही मुकाबला है, सच्चाई ये है। तो सर पहले भी इनेलो का ये गढ़ रहा है नरवाना, अब की बार क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि सीटें पहले जो सिरसा की साइड से मिलती थी, लेकिन अब की बार नरवाना के बेटे को मिली है और ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है और इनेलो का गढ़ भी रहा है। इसके बारे में ये अच्छा काम किया है मतलब भाई अभी सिंह चौटाला ने, क्योंकि हमारे हिस्से में भी नरवाना हल्के में टिकट आनी चाहिए ना, हर बार वहाँ मिले, ये तो बार बार अच्छी बात ना, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। कहने का मतलब ये है जी, इनेलो का ये गढ़ रहा है। अब की बार एक प्लस पॉइंट ये है कि नरवाना के बेटे को टिकट मिल गई है, तो अब की बार क्या रहेगा नरवाना से? नरवाना से अच्छे वोटों से जीत होगी भाई संदीप की। अच्छा जी, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी नरवाना से। और मैं सभी नरवाना वासियों से अपील करूंगा कि संदीप लोट ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे नरवाना के अंदर हमारे बीच में रहेगा। बाकी प्रत्याशी तो मतलब ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। 17 साल की नौकरी छोड़कर मतलब अपना जो भविष्य दांव पर लगा कर आए सर, कैसे देखते हैं? कभी आपने ऐसे अपने राजनीतिक दौर में देखा कि किसी ने 17 साल की जो उम्र है सर की छोड़कर जो जनता की सेवा के लिए आया, तो कैसे देखते हैं इस? मतलब ये है, इनका परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा है, तो परमात्मा अच्छा ही करेगा। जो चीज हम बोलते हैं वो पैदा जरूर होती है। जो इन्होंने फैसला लिया है ना, वो सोच समझ के लिया है, बाकी ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे किसान आंदोलन में सर अभय सिंह चौटाला ने अपनी एक सीट जो छोड़ दी थी किसानों के लिए, तो ऐसे ही जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय श्री रामपाल लोट जी, माइनर का एक मुद्दा आया था, उसके लिए उन्होंने अपनी राजनीति का वो दांव पर लगा दी थी। तो कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि इनके पिताजी ने भी अपनी राजनीति को त्याग दिया था वो माइनर निकलवाने के लिए, वो भी किसानों का ही एक मुद्दा था सर। बिल्कुल आपने सही कहा। इनके स्वर्गीय पिता रामपाल लोट जी समाजी व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा सच्चाई की और हक की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। तो मैं अपील करूंगा कि संदीप लोट भी ऐसे किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की आवाज विधानसभा में जरूर लोकसभा में जरूर उठाएंगे एमपी बनने के बाद। संदीप जी, जिस प्रकार का आशीर्वाद मिर्जा साहब ने दिया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आज नरवाना साहब? देखिए, सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है बहुत लंबा है और एक एक बार सभी विधानसभाओं में जाना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि वहाँ भी सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भाई नया कैंडिडेट है तो नया चेहरा है, तो सभी मिलना भी चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी 8 की 8 विधानसभाओं में और सभी उन 8 विधानसभाओं के 40 से ज़्यादा गांवों को विज़िट किया, प्लस शहर को मैं विज़िट किया और लोगों से अपने लिए वोटों की अपील की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विचारधारा और जो हमारा मैनिफेस्टो है और जो नीति है उनका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद अब मैं नरवाना पहुंचा हूं और आज दादाजी ने आशीर्वाद दिया है। इन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि बेटा आप बढ़ते चलो, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। अब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, ऐसे धीरे धीरे अब सभी से 3 दिन अभी बाकी है, तो अगले जो 3 दिन है मैं पूरे यहीं पे नरवाना के 61 के 61 गाँव प्लस शहर में लगाने का काम करूँगा। और जो भी हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं पुराने, जिसे हम ये कहें कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, हम उन सब से भी मिलेंगे। प्लस इसके अलावा मेरे पिताजी ने जो अपने 13 साल जो उन्होंने अपने जीवन के यहाँ पर दिए राजनीति के, और राजनीतिक लाभ ना देखते हुए उन्होंने जो यहाँ पर जन सेवा करी, लोगों के बीच में रह करके उनकी असल में समस्याएं जानी, चाहे जिस टाइम खाद की शॉर्टेज हुई, सरकार जब नई बनी 2015 की बात है, ये 14 की, तो उस दौरान भी उन्होंने अपना मोर्चा अलग खोला और वो लोग किसानों को खाद दिलाने के लिए पुलिस थाने में जा कर के बैठे और जहाँ खाद आती थी दिलाने का काम किया। इसी तरह से उन्होंने द्रौपदी माइनर के मैटर को
एक बहुत ऊंचाई तक लेके गए और ये भी कहा गया कि आप इसे छोड़ दें, राजनीतिक लाभ लें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे किसान का, मेरे वर्ग की ज़रूरत है, मेरे हलके के लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने लिए को राजनीतिक लाभ नहीं लिया। लेकिन जो हमारे ये 12 गांवों की जो मांग थी, इसको लेकर के वो अड़े रहे और उन्होंने निरंतर इस पे काम भी किया। संदीप जी, जिस समय आपको एमपी की टिकट मिली थी उस समय आपकी सोच और आज जिस समय आपको बड़े बड़े दिग्गज इनेलो पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका आपको साथ मिल रहा है, आज कैसी सोच है मतलब आज इस समय? देखो, कुनबा बड़ा था, मिलने में मुझे टाइम लग रहा है। मैं कुनबे की गलती नहीं कह सकता, गलती तो मेरी है, देरी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया सिरसा पार्लियामेंट्री हरियाणा की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, तो मुझे वहाँ भी जाना था और अब मैं अपनों के बीच में हूँ, अपने कुनबे में हूँ और अपने पूरे कुनबे को जोड़ूंगा और एक एक करके इनके सानिध्य में और इनकी जो है दिशा निर्देशों को मानते हुए इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे और निश्चय सबके साथ एक साथ लेकर के और आने वाली 25 तारीख को एनक का बटन धनाधन धनाधन ज़्यादा दबवाएंगे। लोगों का कहना है जी आप वीआरएस भी ले सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल ही त्याग क्यों कर दिया नौकरी का? नहीं, एक्चुअली में जिसने भी कहा होगा कि वीआरएस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2006 से पहले जो लोग नौकरी लगते थे वो लोग पुरानी पेंशन स्कीम में आते थे और हम सब नई पेंशन स्कीम में थे 2006 के बाद के। मेरी जो ज्वाइनिंग है 2007 बैच का हूँ, तो हमारी पेंशन नहीं थी और आपको वीआरएस लेने के लिए कम से कम भी आपकी जो हरियाणा सर्विस रूल है उसके हिसाब से आपकी एटलीस्ट सर्विस जो है 20 साल की होनी चाहिए और मेरी सर्विस अभी 16.5 साल की हुई। तो यहाँ पर तो एक ही परिस्थिति थी, या तो आप रिजाइन दें या फिर आप चुनाव लड़ने की मना करें, तो चुनाव तो लड़ना ही है। तो कोई ऐसी बात भी आई जैसे नौकरी छोड़ दे रहे हो आप मैदान में हैं, पूरा सिरसा लोकसभा आप घूम आए, ऐसा लगता हो, महसूस होता होगा, कुछ महसूस हुई हो बात नौकरी छोड़ने? नहीं, बहुत प्यार प्रेम मिलता है और जनता अब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सराहती है कि असल में इन्होंने भी अपना जो है ना नौकरी का त्याग किया और ये एक जन सेवा के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये इसका मुझे बड़ा अच्छा लोगों का जन समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिला। प्रधान जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे बीजेपी में अशोक तंवर और कांग्रेस में शैलजा और इधर संदीप लोड, इस सिरसा जो लोकसभा के अंदर 950 से ज़्यादा गांव है, गांव टू गांव डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े नेता वो नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे मेहनत पे? धरातल पर अगर वो काम कर सकता है, लोगों के बीच में रह सकता है, वो तो भाई संदीप लोटी है। मीडिया में और कोठियों में बैठ के राजनीति कर सकते हैं वो अशोक तंवर जी और बहन शैलजा जी है। अगर धरातल में लोगों के बीच में रह सकता है, करके काम करेगा, तो संदीप लोट है। रही बात इन्होंने नौकरी से त्याग दिया, जिस नेता के साथ ये लगे हैं ना, ऐसी अगर परमात्मा ने चाहा वो कभी चीफ मिनिस्टर कुर्सी बैठे भाई बहन चौटाला, तो ये ऐसी नौकरी तो उन्होंने पहले भी हजारों की तादाद में दी है, हजारों में दी है। नरवाना के अंदर 4-5 हजार बच्चे नौकरी लगाए थे और आने वाले टाइम में फिर नौकरी लगा देंगे। नरवाना के अंदर सच में विकास कार्य हुए थे तो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में हुए थे। सर यही मैं एक बार रोकना चाहूँगा, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो नौकरी पे लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने हटा दिया था। सर क्या कुछ करेंगे? ये मेरी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कौन लोगों के गरीबों में काम कर रहे हैं, कौन नौकरी लगा रहे हैं, कौन हटा रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। नरवाना के अंदर वो व्यवस्थाएं ओम प्रकाश चौटाला ने की है जो ना तो किसी ने पहले की और ना कोई आगे कर पाएगा। जो जलघर बनाया कुर्थली के अंदर, वो 50 साल तक नरवाना के अंदर कुंडी खोलते ही हर नलक के अंदर पानी आएगा, जबकि एक किला लंबी लाइन लगती थी पहले। वो चौटाला साहब के चीफ मिनिस्टर ने पहले पानी के लिए रातों को लेडीज लाइन लग जाती थी। ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में ये अनाज मंडी बनी है, ओम प्रकाश चौटाला टाइम में पॉलिटेक्निक बनाया, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में सेक्रेटरीट बनाया, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में ये जो फूड पार्क है ये बने हैं। सड़कें भी बनी है क्या सर? हर सड़क बनी, गांव हर गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ दिया। ये सारे विकास कार्य ओम प्रकाश चौटाला टाइम में, उसके बाद तो
जो बचे हुए हैं क्या संदीप लोड उनको पूरा करवा सकते हैं? विश्वास है आपको सर? मुझे संदीप लोड के ऊपर पूरा भरोसा है। ये मतलब लोगों के बीच में रहकर काम करेगा, अपनी ताकत से ज्यादा काम करेगा। जो बंदा अपनी लोगों के लिए मतलब समाज सेवा के लिए अपनी गस्टेड अफसर की नौकरी छोड़ सकता है, वो बंदा गरीबों के लिए क्या नहीं कर सकता। सर एक बीजेपी की तरफ से बार बार इनके बयान आते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची हम नौकरी लगाते हैं, और जो दूसरी सरकारें हैं वो घर पर लिस्ट बनाती है। देखो, मैं स्टाफ सेक्शन कमीशन हरियाणा का मेंबर माता हूं प्रकाश चौटाला ने, तो मैं इतना मुझे पता है लोग बहुत आते थे पैसे उठा करके। तो ओम प्रकाश चौटाला में एक सिंगल व्यक्ति कह दे ओम प्रकाश चौटाला ने जेपीटी में सजा भुगती है, परंतु कोई एक भी, चलो वो ये लगा लो भाई कि कोई एक कैंडिडेट उनमें से जो टीचर लगे थे ये नहीं कह सकता कि हमने हमारे से एक पैसा मतलब लिया गया है। वो द्वेषवश किसी मतलब राजनीति षड्यंत्र के तहत उनको झूठा फंसाया गया था, और उनमें से जो टीचर लगे थे उनकी एक बंदा ये नहीं उनको साबित कैश किया, कोई कैश किया भाई हमारे से एक पैसा लिया है। पैसा तो उनको ट्रेन में कभी नहीं चला। आज ये बिना खर्ची बिना पर्ची है कुछ ऐसा? देखो, मैं आज के बारे में भी कहूंगा, देखो सुनने में ये भी नहीं आया कि आज पैसा चलता है, परंतु आज नौकरियां दी कहाँ हैं? नौकरियां नाम मात्र एक दो नौकरी देकर के ये कहते हो आगे सही थोड़ी होता है, कोई नौकरी मिली कहाँ है लोगों को? तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मैं संदीप लोड को जिताएं, नरवाना की जनता से अपील करूंगा, और बाकी हरियाणा की जनता से ये अपील करूंगा कि एन के निशान पे मोहर लगाएं। धन्यवाद।